दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मेरी उम्र 45 वर्ष की है। मैं मुंबई फिल्म सिटी में 15 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे पहले भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं था, पर जब मेरे साथ वो दिल दहला देने वाली घटना हुई तो मुझे विश्वास हो गया कि भूत प्रेत सच में होते हैं। आप सभी पूरी कहानी ध्यान से सुने और कमेंट करके बताएं आप कहाँ से मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो हो जाओ तैयार डर से सामना करने के लिए। जय श्री राम। ये बात 2 साल पहले की है। मैं मुंबई फिल्म सिटी में साफ सफाई का काम करता हूँ। इस जगह रोज़ कोई ना कोई फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग होती रहती है। सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैं कभी भी उनके छोटे मोटे कामों को मना नहीं करता था। शाम का समय था, मैं फिल्म सिटी में ही घूम रहा था। तभी कुछ दूरी पर ही मेरे साथ काम करने वाले कई लोग आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तभी मेरी नज़र उसी भीड़ में खड़े अपने दोस्त दीपक पर पड़ी। उसको देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ खौफनाक चीज़ देख ली हो। वो बुरी तरह डर रहा था। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ दीपक, क्यों इतना डर रहे हो? वो मुझसे बोला, कैसे बताऊं नीरज, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। मैं फिर बोला, बताओ दीपक, मुझे भी तो पता चले कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वो बोला, अभी कुछ देर पहले मैं स्टूडियो की लाइट बंद करने गया था। जैसे ही मैंने लाइट बंद करी, तभी मुझे मेरे नाम से किसी ने आवाज़ मारी, दीपक रुक जा अभी। इतनी भयानक आवाज़ सुनकर मैंने फिर से लाइट जला दी और डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ठीक मेरी आंखों के सामने एक बिना सर का शैतान खड़ा था। डर के मारे मैं स्टूडियो बंद किए बिना ही बाहर आ गया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं स्टूडियो बंद कर आ जाऊं। नीरज, मैं यही बात इन सबको बता रहा था, इतने में तुम आ गए। कम से कम उस वक्त 9-10 आदमी मेरे और दीपक के पास खड़े थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दीपक की बात सुनकर कि कोई स्टूडियो बंद करने आ जाए। तब मैंने दीपक को बोला, चल दीपक, मैं तेरे साथ चलता हूँ स्टूडियो बंद कराने। मेरी बात सुनकर दीपक कुछ ना बोला। मैं समझ गया कि दीपक डर रहा है। मैं बोला, चल रहने दे, मैं ही कराता हूँ। मैं चला गया तो आसपास खड़े लोग भी अपने कामों पर लग गए। मैं दीपक के स्टूडियो के बाहर पहुँच गया और अंदर गया तो मुझे सब ठीक लगा। मैंने सारी लाइट और दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और चाबी दीपक को दे दी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मैं दीपक से बोला, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। वो कुछ ना बोला, उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने उसे अपनी बाइक से घर छोड़ दिया। मैं अपने घर पहुँचा और बिना खाना खाए ही सो गया। पता नहीं आज पूरी रात अच्छी नींद क्यों नहीं आई, बस बेचैनी होती रही। सुबह नींद खुलने के बाद मैं तैयार होकर फिल्म सिटी जाने लगा। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने दीपक खड़ा था। आज उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं उसे देखकर बोला, क्या हुआ दीपक, तबीयत तो ठीक है तेरी? वो धीरे से बोला, ठीक है नीरज। मैंने उसे अपने बाइक पर बिठा लिया और फिल्म सिटी चल पड़े। पता नहीं आज कुत्ते मुझे और दीपक को देखकर कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे थे। थोड़ी देर में हम दोनों फिल्म सिटी पहुंच गए। मैंने बाइक पार्किंग में लगाई और दीपक को बोला, चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। वो हाँ बोलकर चला गया। उसकी चाल देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बिना पैर उठाए चल रहा था, अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर घसीट कर। तभी मुझे किसी ने आवाज़ मारी। मैं उस तरफ चला गया और अपने काम करने लगा। आज काम करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई। लगभग मेरे साथ काम करने वाले लोग जा चुके थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना स्टूडियो बंद करा और घर जाने को निकल ही रहा था। तभी स्टूडियो के अंदर से मुझे किसी ने आवाज़ मारी, रुक जा नीरज, मैं भी चलता हूँ। मुझे लगा शायद कोई क्रू मेंबर अंदर ही रह गया हो। मैं जल्दी से
स्टूडियो का गेट खोलने लगा। लाइट जलाई तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने कई आवाज़ मारी, कोई है क्या? जब कोई जवाब ना आया तो मैं घर जाने के लिए पीछे मुड़ा और डर गया, क्योंकि मेरे सामने दीपक था। मैं उसको देखकर बोला, क्या यार, तूने तो डरा ही दिया। वो मुझे देख मुस्कुराने लगा और बोला, चलना नहीं है घर? मैं बोला, चल यार। हम दोनों मोटरसाइकिल से घर की ओर चल पड़े। मैं पूरे रास्ते दीपक से बात करता चल रहा था। कुछ देर में हम दोनों दीपक की गली के बाहर पहुंच गए। मैं बोला, चल दीपक, कल मिलते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर कोई नहीं था। डर के मारे मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से अपने घर आ गया। थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गया। सुबह उठा और तैयार होकर फिल्म सिटी पहुंच गया। अभी कुछ अंधेरा सा था। मैंने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला और अपने काम पर लग गया। दोपहर हो चुकी थी। मैं दीपक के स्टूडियो की तरफ ही जा रहा था। तभी मुझे दीपक के साथ काम करने वाला लड़का दिखा। मैं उससे हंसते हुए बोला, अब तो दीपक को नहीं दिख रहा कोई सरकटा आदमी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, नीरज, तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं गुस्से से बोला, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो मुझे शर्म आनी चाहिए? वो बोला, 2 ही दिन तो हुए हैं दीपक को मरे हुए और तुम उसका मजाक बना रहे हो। मैं बोला, क्यों मजाक कर रहा है? 2 दिन से तो वो मेरे साथ ही अपने घर से आ रहा है और जा रहा है। मेरी बात सुनकर उसने अपने मोबाइल में दीपक की कुछ फ़ोटो दिखाई जो उसने शमशान घाट में ली थी। डर के मारे मेरे हाथों से उसका फ़ोन गिर गया। मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और मैं चक्कर खाकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं फिल्म सिटी में ही था। मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे। उस भीड़ में मुझे आखिरी बार दीपक दिखा और गायब हो गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दूसरी कहानी। मेरा नाम सचिन है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मेरी पत्नी का नाम प्रीति है। मैं गाज़ियाबाद की एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ और मेरे पिताजी एक किराना की दुकान चलाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था हम लोगों की ज़िंदगी में। पता नहीं हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। सुबह मैं अपने काम पर निकल गया। मैं फैक्ट्री में जहाँ काम करता हूँ वो मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर है, पर उस रास्ते पर मुझे मेरे घर वाले हमेशा मना करते थे कि सचिन बेटा, तू कोई दूसरा रास्ता देख ले और इस रास्ते से मत जाया कर। मैं बोला, मम्मी, दूसरा रास्ता कम से कम 10 किलोमीटर लंबा है, इसलिए मैं उस छोटे रास्ते से जाता हूँ। तुम तो माँ बेवजह डर रही हो, क्या है उस रास्ते पर? तभी मेरी माँ बोली, बेटा सचिन, उस रास्ते में जो पार्क पड़ता है वो पार्क कब्रिस्तान के ऊपर बना है। कहते हैं उस पार्क के आसपास जितने भी रास्ते हैं उस पर भूत प्रेत, जिन छलावा और चुड़ैले वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ हो जाते हैं। फिर उन लोगों की और उनके परिवार के साथ बुरी घटनाएं घटने लगती हैं। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, क्या माँ, ये कहानी तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। कितना समय हो गया है मुझे उस रास्ते पर आते जाते, मुझे तो कोई नहीं दिखा। तभी हमारी बात सुनकर मेरे पापा बोले, बेटा सचिन, ये मजाक नहीं है। जब तक भगवान की नज़र हम पर ठीक है तब तक सब ठीक होता है, और जब उन भूत प्रेतों की नज़र हम पर पड़ गई तो बेटा सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए तू अपनी माँ की बात मान ले और दूसरे रास्ते से जाया कर। हमारी बातें शायद मेरी पत्नी प्रीति भी सुन रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया वो बोली, प्लीज़ सचिन, तुम उस रास्ते से मत जाया करो जहाँ से तुम्हारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था भूत प्रेतों से। देखो कैसे उनका नाम लेने से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने प्रीति को गले से लगा लिया और बोला, ठीक है, नहीं जाऊंगा उस रास्ते पर। कहकर मैं अपनी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। आज वो रास्ता मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं दूसरे रास्ते से फैक्ट्री चला गया। उस शाम मुझे
लेट हो गया फैक्ट्री में काम देखते देखते। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। तभी मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी आए और मुझसे बोले, सचिन आज तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान लेता तो आज ये कहानी आपको कैसे बताता। मैं उनसे बोला, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और अपनी फैक्ट्री के बाहर तक पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा और सुनसान सड़कें मानो उस रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे घर वालों ने मना करा है उस रास्ते पर जाने से। मैं धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल लिए उसी रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मेरे सामने एक काली बिल्ली बहुत तेज़ी से भागी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। तभी मुझे एक औरत जो मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, वो मुझे कुछ इशारा कर रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ आपको, कहीं जाना है क्या? उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए बोला। वो बैठ गई। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी जिससे हम अपनी साइड देखते हैं तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ रोक दी और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और चलाने लगा। तभी कुछ दूर पहुंचा ही था कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पर कोई कुछ चुभा रहा है। मैंने बाइक चलाते हुए पीछे देखा तो एक चुड़ैल मेरे कंधे को अपने दांतों से चबा रही थी। डर और दर्द की वजह से मैंने अपना कंट्रोल बाइक से खो दिया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे परिवार के लोग और मेरे कुछ दोस्त मेरे पास ही खड़े थे। तब मैंने उन सबको अपने साथ हुई सारी खौफनाक घटना बताई तो सब डर के मारे सहम गए। तभी मेरा दोस्त बोला, सचिन हम तेरे घर गए थे, तब हमें पता चला तू अभी अपनी फैक्ट्री में ही है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ तेरी ऑफिस के बाहर ही तेरा इंतज़ार कर रहा था। करीब रात के 11:30 बजे तू अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला। हमने तुझे कितनी आवाज़ दी पर तूने आवाज़ ही नहीं सुनी और हमें देखा भी नहीं। हम सब तेरे पीछे पीछे चल रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से। तभी हमें तेरी मोटरसाइकिल के पीछे एक औरत बैठी दिखी। उस वक्त तू बहुत तेज़ चला रहा था अपनी मोटरसाइकिल। उसके बाद हमें तू रोड पर पड़ा दिखा तो हम तुझे हॉस्पिटल ले आए। इतनी बात सुनकर मानो डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया हो।